क्या सुगुन हुआ है? महारानी बोली, महाराज मेरी बिंदिया सैया रपटी भाल से छूटी, मेरी बिंदिया सैया रपटी भाल से छूटी। पचरंग पल खा के पाती, पचरंग पल खा के पाती, लभ के टूटी पचरंग पल खा श्रीमान उमेश ड्राइवर कुरखेला ढर्रेपुर बाराबंकी, इनके द्वारा 21 मुद्रा ऑनलाइन दान आया है। प्रभु कल्याण के जीवन मंगल में। श्री कृष्णा प्लाईवुड प्रोफेसर अजय यादव गुरु का पूर्वा चिन्हट लखनऊ, इनके द्वारा 501 मुद्रा ऑनलाइन दान है। फूल सिंह यादव अनौरा लखनऊ, इनके द्वारा 501 मुद्रा ऑनलाइन दान है। प्रभु जी कल्याण के जीवन मंगल में हो। बोले कि पुरुष भगवान की। महारानी ने कहा मैं जंगल को घूमने जाऊंगी, घर में बड़ा अशुभन हो गया। महाराज ने कहा ठीक है जाओ। क्या बोली? मेरो अंगना में मन नहीं लागी रहो है, कहूँ डोलिया मेरो आंगन में मन नहीं लागी रहो है, कहूँ डोलिया मेरो अंगना में मन नहीं लाग रहो है, कहो डोलिया मेरो अंगना में मन नहीं लाग रहो है, कहो डोलिया। क्यों जंगल की मैं सैर करूंगी, ठीक है जाएगा। आज्ञा पाकर भूप की। मथुरा की महारानी है, सब सखी सहेली आई सुंदर श्रृंगार बनाने। सखिया में रानी सजा में पल की देर लगाई, नारे बालन गजरा नहीं गजरा दासी ने दही लगाए, बड़ी बड़ी महिया हरी हरी चुड़िया सुंदर भाव दीन पहनाए, कमर पर धनी प्यारी लागी, उंगली बिछिया गई पहनाए, पायल प्यारी बादल वाली, पाँव महावर दीन लगाए, सज गई रानी मथुरा वाली, सुंदर हो ना लाए तो सखी रंग हाथ लागी, है गीत गाए धीरे धीरे चल रही मथुरा, जंगल और है जाए हाथ
आज जो मन में हंसाए वहाँ पे पहुंची महारानी जगह। महारानी जंगल को गई। बड़ी सुंदरता जंगल की है, देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाई, रथ से कूद पड़ी। जंगल में दूर तक दौड़ती हुई चली गई। जब तक सखी सहेली नीचे आती है अब तब तक महारानी उसी जंगल में खो गई। होनी करवाती सदा भले बुरे सब काम, होनी से ना बच सके माया पति श्री राम। होनी का ऐसा करिश्मा था, होने से कोई बच नहीं सकता है। अब तो सखियां रो रही कि अगर महारानी नहीं मिली तो तुम्हारा गति अपार जाको सके न कोई पारी। होने की गति अपार जाके विधना के लीला पुरुष भगवान की हो। और श्री राम सजीवन यादव बरौलिया हो। होनी की लीला कोई टाल नहीं सकता है। महारानी जंगल में खो गई, सखियां सब ढूंढ रही, रानी रो रही। रामू यादव सभासद के प्रत्याशी जी हैं, बीडीसी भी हैं। इनके द्वारा 101 मुद्रा ये दान आश्रम की सेवा के लिए आया है। भगवान कल्याण के जीवन मंगलमय हो। अशरफी यादव जी फत्तापुर से 21 मुद्रा, रामू यादव सभासद प्रत्याशी टीकर से इनके द्वारा 101 मुद्रा, अभी यादव बरौली 101 मुद्रा, पप्पू सोनकर कुरमिनपुरवा 20 मुद्रा, अंजनी यादव मिश्रण तड़वा से 101 मुद्रा, सरबजीत यादव 21 मुद्रा, रामदेव खरगी का पूर्वा 51 मुद्रा, राजू खरगी का पूर्वा 51 मुद्रा, अमरेश मिस्त्री फत्तापुर 21 मुद्रा, दिलीप यादव 21 मुद्रा, मोतीलाल यादव 21 मुद्रा, प्रदीप यादव फत्तापुर से 51 मुद्रा, मोहम्मद रईस 21 मुद्रा। दिनेश यादव जी के द्वारा 21 मुद्रा भगवान के श्री चरणों में आश्रम की सेवा का दान है। परमेश्वर कल्याण के जीवन मंगल में धीरे 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 नैनन में रानी बहाए रही है धीरे धीरे, रानी का मुश्किल बहाए रही है।
पुरुष भगवान की जय हो। श्रीमान राम प्रकाश मौर्य जी, ये बरोलिया पारजात धाम और अमरदीप भैया जी हैं। अमरदीप जी के द्वारा 51 ऑनलाइन दान आया है आश्रम की सेवा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले पुरुष भगवान की जय हो। बेटा ये जो कैमरा वाला जो स्टैंड है इसको टच न करें, छुओ ना, मतलब इसको, और इससे थोड़ा अलग रहना। ये हिल जाता है तो गड़बड़ होता है ना, लाइव चल रहा है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं लाइव, और फिर अपने सब कर्मों की कमाई का अंश भी भेजते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 3-4 दिन से लाइव नहीं चल पा रहा था क्योंकि कैमरा ही गया था सर्विस पर, इसलिए आज चला है 3-4 दिन के बाद। मिस्टर विनीत जी के द्वारा 11 मुद्रा ट्राई किया है। प्रभु जी के कल्याण के जीवन मंगलमय हो। महारानी रो रही, वहां पर कोई है नहीं तो कौन आके बचावे। वहां पर एक राक्षस है जिसका नाम था दुर्मलिक। वो दुर्मलिक नाम का राक्षस आया, दुर्मलिक नाम को राक्षस था, वहां पर पहुंचाया। महारानी को देखा तो मन में गौन भाई, सोचा इतनी सुंदर नारी, ध्यान में देखा है तो मथुरा की, ये तो उग्रसेन महाराज की धर्म पत्नी है। उसने माया कर दी, ऐसी माया फैलाई कि दुष्ट अपनी माया से राजा का भेष बना लिया। उस राक्षस ने अपनी माया से दानव ने राजा का भेष बनाया है। जहाँ पर महारानी रोती थी तहाँ पर वो दुश्मन आया है। जहाँ पर महारानी बिचारी माया में ऐसा भ्रमित हुई कि उस दुष्ट की दुष्टता पहचान नहीं पाई। अगर पहचान नहीं पाई, उसने कहा चलो ठीक है, जंगल बड़ा सुंदर है, और महारानी को ले करके वो जंगल घुमाने लगा। धीरे धीरे ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर बड़ा विकट जंगल है। यहाँ पर बड़ा विकट जंगल है, बड़ा सुंदर सुंदर वहां पर उपवन में पुष्प खिले हैं। गुलाबी, गुलहंदी, गुलबहारी, रात रानी, चंपा चमेली, पीला करें, गुलाल गुलाब। फिर क्या बोला? बात लियो मोरी मान, इस उपवन में। रानी ने कहा महाराज आप इतने महान राजा, आपको शास्त्रों का भी ज्ञान है, अब फिर भी आप अज्ञान की बात कर रहे हैं। पति की बात ना माने तो वो क्या है? ये भी अधर्म है। तो कहा एक अधर्म तो तुमको करना ही है। रानी ने सोचा बात मानना ही ठीक है, बात मान लिया। धोखे से उस नीच ने नारी लीन बनाए, कोई बात नहीं। अंत में अपना बाने असली चेहरा दीन दिखाए। अरे नारी बनाया था कोई बात नहीं, लेकिन चेहरा जब दिखा दिया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो दानव हूं, महारानी को बड़ा कष्ट हुआ। अब श्राप भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि पतिव्रता धर्म तो भंग कर दिया, उसने दाग लगा दिया। रानी रोने लगी। रानी जानती हो कैसा?
महारानी ने कहा जानती है जैसा उसका बाप मक्कार गद्दार नीच होगा वैसी तो उसकी औलाद होगा। राक्षस ने कहा तुम मुझे नीच बता रही हो? अरे सुनो बेटा कैसा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा कभी जीत न पाएगा। देवतावन की है कौन बात, पासे इंद्रहार कर जावे। शांति साथ सुनना है बताओ। महारानी उस बात को लेकर चिंतित है, राक्षस की संतान है, लेकिन खैर उस बात को धीरे धीरे भुला दिया। बेटे का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, धीरे धीरे वो लड़का साथियों के साथ खेलने लगा। 5 वर्ष का हुआ, बहुत बड़ा अत्याचारी हो गया। अब आप सोचते होंगे कि 5 ही वर्ष में अत्याचार? हाँ, बच्चों को लेकर जब खेलने जाता है कितनों के सर को फोड़ दिया, कितनों को पैर तोड़ दिया। एक गीत सुने हो, खिलड़ी कैया के बिगड़ी ना सुधरी। बाल्यापन से जो गड़बड़ हो जाता बाद में नहीं सुधार होता। अपने अपने बच्चों को बच्चियों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा में कोई के लड़का सेवा नहीं कर, जैसा उनका संस्कार सिखाइए वैसे हो। अच्छे संस्कार दोगे तो बढ़िया भाव से संस्कारी बेटा हो जाए। अमीरी गरीबी तो अलग है, संस्कार अच्छे होना चाहिए तब ठीक है। हमें संगत गड़बड़ पड़ गए। तुम जिन लड़कन खातिर मरत रहो रहे दादा आए पीटे पटेला पी पाए गावल बहुत बप्पा के खटिया उल्ट दे दिलम दे। हाँ हाँ सोचो दादा, बहुत पता है बूढ़न के यहाँ घुटिया देती हैं, घुटिया जान गुस्सा मार देती है। जैसा भाई पहले से जब गड़बड़ करते हो तो हो ही का, इसलिए पहले से सुधार। तब एक सखी करे जो हम तो गोकुल में प्यारी है। दहिया खाना हो खाली भैया महाराज, दहिया खाना हो खाली पर रहियारों को दाई है। एक ने जब ऐसा कहा, कंस ने कहा अच्छा तुम आदेश कर रही हो? मैं खुद कंस हूँ, मेरी जो इच्छा होगी सो मैं कर सकता हूँ। तोड़ दिया जाए कहो मटकी फोड़ दिया जाए, एक इशारे पे सारा कार्य होगा। तोड़ दिया जाए मटकी फोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। तोड़ दिया जाए
आज मनखन चली है मस्तानी, राह तुमने है मथुरा की खानी। मनखन माने मथानी, जिससे दही मथा जाता नहीं, घी निकालने के लिए। कहो कहो बहनी मथे जल्दी नहीं निकलता, करमावक परत तब निकलता। आज मनखन चली है मस्तानी। कुछ लोगों के हाथों की भी बात होती, जिसको तरीका नहीं मालूम तुम खा दे मथानी हकलवलावा करो को समझ नहीं। आज मनखन चली है मस्तानी, राह तुमने है मथुरा की खानी। कंस ने कहा पी लिया जाए कि ढरकाई दिया जाए। महाराज छोड़ दो, कन्हैया नाई है पी लिया जाए कि ढरकाई दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या महाराज कन्हैया ना आई है। अच्छा है हमारे घरे अपने चाय के दहरी के दहर पियाए खवाए दी, हम बेचबई ना करी चाहे आज। अच्छा हाँ, हाथ जोड़ी तब बोली गुजरिया, मत रोको मेरी डगरिया। हाथ जोड़ी तब बोली गुजरिया, मत रोको मेरी डगरिया। दही दिया जाए कि माखन दिया जाए। एक सखी बिचारी हाथ जोड़ के बोली, कंस ने कहा नहीं, मारा पीटा, मटकी फोड़ दी, सब गड़बड़ कर दिया। सब बेचारी जाई अपने अपने घर में रो के बोली। अपनी अपनी बेटियों को ले करके राजा उग्रसेन की कचहरी में पहुंच गए। जनता में हंगामा खड़ा हो गया। महाराज तुम्हारा बेटा रंग में भंग मिला रहा है। राजा उग्रसेन कंस को बुलाए, कहा देखो भाई मेरे बाद तुम राजा बनोगे, अब प्रजा को इतना सताओगे तो राजा कहाँ के बने से। दुई अंगुल की लकड़ी बकरा पांव जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को खूब नचावे डंडे से, कंस राज जनता के होश बुलाएगा डंडे से। तुम बुढ़े हो गए हो ना इसलिए चीख बोलता है, सठियाई गाँव बोलो जवन के है कहा सठियाई गाँव। असठिया तो भैया तो हूँ आज नहीं तो। अरे हाँ, घसीट के लात मार के जेल में डाल दिया पिताश्री को, और खुद राजा बन गया। जब एप्लीकेशन लेके गया जूतो चप्पल नहीं उठेंगे भागो दादा। जब बाप को जेल में डाल दिया तो हमारी तुम्हारी क्या दशा होगी। कंस ऐसा राजा था। और जब राजा बना है जिस समय, तो वेद पुराण उठाकर अग्नि में झोंकने लगा। साथियों की बात होते कहानी, सिंह के साथ में सियारव का आदर होए, सिंह के साथ में सियारव का आदर होए, पंडित के साथ में मूर्ख भी ज्ञानी है, केला के साथ अगिन में है कानून नए नए जो गुंडा और लफंगा थे
जे गुंडा और लफंगा बड़ी का भोजन शादी आत्मा जो बहुत सताई जा रही है लगा मंदिर में पूजा होनी चाहिए तो वहाँ गौ कशी हो रही, मूर्तों पे दूध चढ़ता है तो वहाँ पे लोहू बह रहा है। कंस का रैयत परेशान है, घबरा रही है। और हमारे बीच में चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं बड़े भैया राजेश गुप्ता जी। लोग ताली बजा के भैया को स्वागत करें, इसलिए कि समय लेकर के आए हैं। अब कोई भी आता है कैसा भी हो वो अपना अतिथि होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। तब तक सभी लोग प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, बताए थे ना उस दिन ताली बजाना चाहिए, ताली का कोटा ना रहना चाहिए। जिसको भगवान ने हाथ दिया तो जरूर जी 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 बोलेंगे पुरुष भगवान की जय हो। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, आदर्श नगर पालिका परिषद निर्दलीय अध्यक्ष चेयरमैन पद के प्रत्याशी राजेश गुप्ता जी, ये भाजपा पार्टी के सदस्य हैं, भाजपा पार्टी से सिंबल है। बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना समय निकाल के आए हैं। और भैया जी के द्वारा, राजेश भैया जी के द्वारा हमें भी सम्मान सहित पुष्पों का हार, वस्त्रदान और समस्त कमेटी को पुष्पों का हार सम्मान प्रदान किया है। तो भगवान इसी तरह से इनको भी हर जगह पर सम्मान और पुष्पों का हार मिलता रहे। बोलेंगे पुरुष भगवान की एक बार कसके भाई जोरदार जयकारा लगाए। बोलो कन्हैया लाल की। दो शब्द हमारे भैया जी के द्वारा आप लोग सुन ले भाई। बोलिए कृष्ण भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय व्यास जी महाराज और उनके साथ उनके सहयोगी उपस्थित इस कथा का श्रवण करने आए भक्तजन, उपस्थित मातृशक्ति बहनों और भाइयों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबको भागवत कथा का रसास्वादन करने को मिल रहा है। माना जाता है कि जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो भगवत
कथा हमको मिलती है, सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो हमें चारों वेदों का ज्ञान होता है। आज के अवसर पर मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी अपील आप सबसे करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल वाले फूल के खाने पर आप लोग अपनी अपनी मुहर लगाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुदौली नगर पालिका में बनाएं, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये रुदौली के भाग्य का चुनाव है और फैसला आपके हाथ में है। एक बार आप सब मतदान करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विषय में सोचें, उसके प्रत्याशी के विषय में सोचें। प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है, हरि हरि गोविंदा नंद हरि का प्यारा नाम है, हरि गोविंदा नंद खड़े हैं कर जोड़ के चलो ब्रह्मा की सरनिया, देवता करे कर जोड़ के चलो ब्रह्मा की सरनिया, देवता करे कर जोड़ के। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो आप लोग व्यथा तो बड़ी अच्छी सुनाई, लेकिन हम दूर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये व्यथा दूर करानी है तो उस ब्रह्म से आराधना करना होगा। तो सब देवताओं ने कहा, अब हम ब्रह्मा के पास आए थे, ब्रह्म को ढूंढने कहाँ जाए। ब्रह्मा ने कहा, कोई जगह बाकी नहीं है जहां पर वो प्रभु ना हो। देखिए भगवान सब जगह है और उस भाव में प्रकट हो जाते हैं जिस भाव में तुम्हारा विश्वास होता है। भगवान तो सब जगह है, प्रकट करना पड़ता है। जैसे अयोध्या में एक पत्थर कोई आया है, हमने सुना है नेपाल से, अब उसमें भगवान है, लेकिन जो लोग प्रकट कर लेते हैं ना हाथ छेनी हथौड़ी से, वो प्रकट करें जितना फादिल है हटा दे भगवान बन जी। भगवान वह है, भगवान हमारे अंदर है, लेकिन फादिल हटाने का तुमको अगर मालूम हो जाए तरीका तो भगवान आप है। फादिल क्या है? मोह, आलस, लालच, अहंकार, सब हमारे तुम्हारे अंदर विकार ही तो भरा है। 14 वर्ष अयोध्या की राज, राम जी ने कहा, भारत भैया तुम देखो हम जा रहे हैं जंगल। भारत भैया कह रहे तुम देखो हम जा रहे हैं जंगल। भाई भाई देखिए कैसा भाव है। बिघा में अकेले फादिल हो तो कहा बांका लेके भाई मिल जाओ तुम काम ठीक करके। तो कैसे भाव, कैसे भगवान बनोगे भाई? सहनशीलता होनी चाहिए। अगर राम का न किया कायदा तो राम जपने वालों है क्या फायदा। राम को न मानो, राम की मानो, उनकी मर्यादा सीखो। जिसने अपने पिता की बात नहीं टाली, सौतेली माता की बहनों, भगवान बात नहीं टाली, 14 वर्ष वनवास चले गए और तुम यहाँ सगी अम्मा कहे चारा नहीं डालो तो कहा था राम के पुजारी। कैसे पुजारी भाई? हिंदू की 3 पहचान है, 3 में क्यों नहीं है? उसकी बात लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहचान 3 है, माथे पर होना चाहिए चंदन, एंटीना होना चाहिए, है ना? अब चली गई टीवी, पहले एंटीना जब हलावत हला बिहार में उतर दौड़, हाँ हाँ बस बस बस, बिहार में हला जितने बढ़िया एंटीना होई उतने बढ़िया चित्र। खैर जने हो चाहिए, ये 3 चीजें हैं।
नहीं, जब तुम्हारे अंदर भाव नहीं तो फिर क्या? तो अपने अंदर से आलस हटा दो, लालच हटा दो, मोह माया ममता सब हटा दो, तो तुम खुद ही भगवान। लेकिन ना हटाए पे हो ना भगवान बन पे, कहाँ तक मिली? राम बन गए, जब राम बन को गए तब राम बन गए, आज पूजे जा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा सब जगह भगवान है, ये तो बात सही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम के तेरा राम तेरा राम तुझ में, हर तेरा राम तुझ में, तू अंत कहाँ भटके तेरा राम। भगवान तो हमारे में है लेकिन दिखता क्यों नहीं? क्योंकि संत सदगुरु की कृपा नहीं। जैसे मक्खन रहे दहिया में, जैसे मक्खन, जैसे मक्खन रहे दहिया में, अरे निकसत नाई मखानी बिना खटके तेरा राम तुझ में, तेरा राम तुझ में, कहाँ भटके तेरा राम। जैसे रंग रहे मेहंदी में, जैसे रंग, अरे निकसत नाई सिलपट्टा बिना खटके तेरा राम तुझ में, तेरा राम तुझ में, तो अंत कहाँ भटके तेरा राम तुझ में। जैसे रंग मेहंदी में है, लेकिन निकलता नहीं जब तक सिलवट पे कस के रगड़ा न जाए। मक्खन दही में है, जब तक मथा जाए निकलता नहीं। उसी तरह हमारे आपके अंदर परमात्मा है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है भाई। कहानी कि सैया से प्रीति लगाना, साई से प्रेम लगाना, अरे कोई सहज ही न जाना। सैया से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज ही न जाना। गजराज सिंह यादव जी के द्वारा 21 राम गान है। एक भक्त है जिनका 3951 नंबर है, लास्ट में इनके द्वारा 11 राम गान है। प्रभु जी कल्याण के जीवन मंगल में। सहज न जाना, सहज न जाना, सैया से प्रीति
लगाना, सैया से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज नहीं लगाना। और रामू यादव जी सभासद पद के प्रत्याशी जी हैं। रामू यादव जी के द्वारा 101 मुद्रा दान आश्रम की सेवा के लिए आया है। प्रभु जी से कल्याण के जीवन मंगलमय हो। सृष्टि सोनकर 11 मुद्रा, पिंकू सोनकर 20 मुद्रा, महाबल यादव 21 मुद्रा, डॉक्टर रमेश यादव नया पूर्वा से 51 मुद्रा, बाढ़ी वीर देवस्थान 51 मुद्रा, काली दीन 11 मुद्रा, सुप्रकाश कुर्मिनपुरवा 21 मुद्रा, प्रमोद सोनकर कुर्मिनपुरवा 11 मुद्रा, बाबूराम यादव कुर्मिनपुरवा से 11 मुद्रा दान, रघुनाथ कनौजिया 21 मुद्रा, आकाश यादव कुर्मिनपुरवा 11 मुद्रा, विकास यादव कुर्मिनपुरवा 21 मुद्रा, रंजन यादव गुरबकसपुरवा 51 मुद्रा, युवराज सिंह यादव सुपुत्र कमल बिहारी परीक्षित जी इनके बेटाएं 20 मुद्रा दान, संजय कुमार चौहान 11 मुद्रा, साहबदीन कुर्मिनपुरवा 20 मुद्रा, राम उजागर 20 मुद्रा, विजय कुमार यादव कुर्मिनपुरवा 51 मुद्रा, तनिष्का यादव सुपुत्री सलोनी यादव इंदौर से 20 मुद्रा, राजू मिस्त्री 51 मुद्रा, ताराचंद्र सोनकर भैया जी के द्वारा 20 मुद्रा, आलोक कुमार सोनकर 12 बंक खड़ी हो गए। हम तो घर से लोग ना भले आप तो हमके का तुम्हारे वही घर से हुआ ये भगवान है, इनके बाद बता, इनका नाम अनेक है। कोई कहे राधा पद, कोई कहे श्यामा पद, कोई कहे वृंदावन बिहारी लाल, है ना, राधा रमन कन्हैया नटवर नागर नंद किशोर श्यामा कंचन गिरधरी राधे श्याम जलाल मोहन कदम जसोदा लाल कन्हैया, ये घनश्याम जाजत के नाम है। तो सब लोग बोलिएगा कि मेरे श्याम सहारा बन जाओ, मेरे श्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, लाल कन्हैया आ जाओ, लाल कन्हैया आ जाओ, लाल कन्हैया आ जाओ, यशोदा जी के सैया आ जाओ। जी भर के बादल गरजत है, जी भर के बादल गरजत है, आखिर काहे न पानी बरसत है, फिर काहे न पानी बरसत है, इस ब्रज को शीतल कर जाओ, भगवान कन्हैया आ जाओ, भगवान कन्हैया आ जाओ, लाल कन्हैया आ जाओ, दाऊ के भैया आ जाओ। हम भक्त तुम्हें पुकारत है, हम भक्त तो तुम्हें पुकारत हैं, हम भक्त तो तुम्हें पुकारत हैं, हे प्रभु आपकी राह निहारत है, प्रभु आपकी राह निहारत हैं, प्रभु आपकी राह निहारत हैं। भगतन को दर्शन दे जाओ, नंदलाल कन्हैया आ जाओ, लाल कन्हैया आ जाओ, श्याम सवरिया आ जाओ, यशोदा जी के सैया आ जाओ। सोचिए सबने पुकार लगाई, ही मेरी पड़ल भवन में नैया, मेरी पड़ल भवन में नैया है, मेरी पड़ल भवन में नैया है, बन जाओ आप खेवैया, बन जाओ आप खेवैया है, बन जाओ आप खेवैया है, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, भगवान कन्हैया आ जाओ, भगवान कन्हैया आ जाओ, यशोदा जी के भैया आ जाओ, दाऊ के भैया आ जाओ, कन्हैया के कन्हैया आ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब इस तरह से सब लोगों ने भगवान से आराधना किया तो भगवान आकाशवाणी से बताए
कहा तुम सब जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, मैं यादव कुल में आऊंगा बनकर यादव भूप। बोली यादवनंद सरकार की। जब भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, इधर सूरसेन के बेटा है वसुदेव जी, कंस ने अपनी बहन देवकी का तिलक वसुदेव पे चढ़ाया और देवकी को भेजने के लिए जब कंसराज चला, आकाशवाणी हुई कि कंसराज मत फूल, हर फूल तेरा को मिलाएगा। जिस बहन को तो इतने भाव से भेजने जा रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल बन गया है। रास्ते में डोली। देखिए यहाँ पर भाव प्रेम है। कंस बहन को बहुत मानता था, लेकिन अपने प्राणों पर आ गई तो तुरंत तलवार निकाल कर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वही भाई जो कहता था बहन तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। दुनिया का प्यार जो होता है इसमें लड़ाई दंगा भी है, लेकिन जो प्रेम होता है, प्यार और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम है आत्मा का मिलन, प्यार है सांसारिक मिलन। अरे 8वां लाल काल है, ये सुना था कंस अगर बहन को प्रेम करता होता तो कहता कोई बात नहीं, 8वां लाल आदि तो हो ही ना। अब आज हमारी बहन धूमधाम से ससुराल जा रहा है, फिर मार रही है तो फिर देखा जाएगा, तब तक पता नहीं क्या होना है। लेकिन दूसरे का काल हमको अपनी मुट्ठी में दिखाई देता, लेकिन हमारा काल कहाँ है, किसी को नहीं दिखाई देता। जैसे दूसरे की बुराई, दूसरे की गलती हर आदमी को दिखाई देता है, लेकिन अपने में क्या बुराई है, अपनी क्या गलती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। हर आदमी, हर नारी एकदम अपने को 100% शुद्ध बताती है और बताते हैं, और दूसरे को बिल्कुल गलत। यही तो गलत है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि कोई आदमी ऐसा है नहीं संसार में जिसमें कोई कमियां न हो। इसलिए थोड़ी बहुत कमियां अगर किसी में है भी तो उनको नजरअंदाज करके प्रेम भाव नहीं खत्म करना चाहिए, दोस्ती नहीं बिगाड़नी चाहिए, क्योंकि है तो सम्मा, कुछ मत कम है कुछ मत ज्यादा है, अपने अंदर भी है, लेकिन हाँ आदमी को दिखती नहीं, अपनी दिखती नहीं, दूसरे की बुराई कहता ना ये गंदा है, लेकिन एक उंगली कहती ये गंदा है तो 3 तुम्हारी लग ही दिया पाती, अपना देखो मैंने गंदे नहीं है। तो कभी भी किसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए। गलती संसार में होती है, कमियां सब में है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। कंसराज बहन को भेजने जाना, आकाशवाणी जब सुना, इसका 8वां लाल मेरा काल है, तो तलवार निकाल लिया, वसुदेव ने थाम लिया। इतने बड़े तुम वीर हो, नारी पे हाथ उठा रहे हो, नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वीर पुरुष नारी पे वार नहीं करते। कंस ने कहा इसका 8वां लाल मेरा काल है, कहा काल है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। हे कंसराज नादान न बन, तुम भारी वीर कहाते हो, नारी पर हाथ उठा करके क्यों नीच नहीं शर्माते हो। नारी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखिए ने कहा भैया मार डालो, अगर मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हो रहा है तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने भैया का अहित थोड़ी करूंगी। उसका प्रेम देखिए, जो सोचती है मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे भैया को कुछ ना हो, ये सच्चा प्रेम है। मीराबाई जहर पी ली लेकिन भगवान से प्रेम नहीं तोड़ा, अन्ना कहीं गुस्सा गर्मी लिखी है। सबरी ने जीवन बिता दिया भगवान के इंतजार में, लेकिन कब वो गुस्सा नहीं भाई।
और हम यहाँ तुम्हारे 2-3 दाय फोन करोगे तो महाराज इतनी तो हमरो यहाँ 2-3 दाय कहे बना चाहिए हम ही बस गुस्सा हो गए आप का 3-4 दाय कहे दुनिया बाव चाहना कहा बना और सबरी बता जिंदगी बिता दे भगवान के दर्शन खातिर जीवन ब्याह योगी थी जब गई अब बुढ़ापा आ गया रोज गली महाराज भगवान नहीं आज हमारे क्या भगवान नहीं है यही सोचो सोचो पूरा जीवन बीत गया ये होता है जिसकी लग गई सो लगी कहा नहीं अरे चाहे जिया जाए कि चोई जिया जाए और लगी ना छूटे चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे जिया अरे चाहे जिया जाए कि चाहे जिया जाए लगी ना छूटे चाहे लागी लगी गई मीरा बाई के लागी लागी हर जहर का प्याला मीरा पीताई लगी राजा बल के लागी लागी अरे दान मत हले पिटिया न पाई लगी लगी ना छूटे लगी गई राजा हरिश्चंद्र के लागी 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 लगी गई राजा हरिश्चंद्र के हर काशी नगरिया बगैले मिठाई लगी नाच
कृष्ण भगवान की। जय हो। खैर, वसुदेव जी ने कहा तो देवताओं की ऐसी कृपा हुई कि माता सरस्वती वसुदेव जी की जिह्वा पर आ गई। देखिए, जिसकी जिह्वा पर माता सरस्वती आ जाए वो जो कहेगा सो अच्छा लगी। बुद्धि के दाता श्री गणेश जी है, लेकिन वाणी माता सरस्वती देती है। कुछ लोग गावे ना, खाली बतियावे करें तब वो अच्छा लगे। माता जी का वास होता है। कंस के मस्तिष्क पर बैठ गई माता सरस्वती जी, तो वसुदेव जो कहे सो। वसुदेव जी ने कहा, देखिए तुमको देवकी से तो डर है नहीं? का नहीं है। मुझसे डर है? कहा नहीं, डर तो है तुम्हारी संतान से। वसुदेव ने कहा, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ, धरती आकाश को साक्षी मान करके मैं वचन दे रहा हूँ, जितने बेटा बेटी देवकी से होंगे सब लाकर तुमको दे दे। बात मान कर कंस ने दिया जेल में डाल। जेल में अब वो रो रही जो जाती थी ससुराल। क्या समय आ गया। आज बेचारी देवकी मैया बैठी रो रही कि विधना के नजरिया रूठ गई, हमारी किस्मतिया फूट गई। मेरे द्वारा गाए गए भजन, कथा, सोहर, आल्हा, निर्गुण भजन सब नेट पर आप सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम लिखिएगा, राम हेतु रसिया। अब फिर आप सुनिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब कथा शुरू होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। कहीं भी है घर बैठे कथा, सैकड़ों लोग प्रतिदिन कथा सुना करते हैं। आपको नहीं है इस समय चल रहा नहीं, तो यूट्यूब पर जाइएगा, उसमें जिसके बोलने से सब होता है ना, बोलिएगा हमारा नाम बस आएगा, और उसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक अंगूठा ऊपर वाला है लाइक, हाँ है ना। फेसबुक पर भी ऑनलाइन बराबर चलती है कथा। फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो करें तो उस पर भी आप ऑनलाइन कथा सुन सकते हैं। और जिन भक्तों को आश्रम की सेवा के लिए दान भेजना होता है तो QR कोड उसी पर बना है, और उस पर एक फोन पे नंबर भी पड़ा है 63 88 29 60 15। इस पे जो आप लोग ऑनलाइन दान भेजते हैं, ये देवा आश्रम की सेवा में लगता है। आश्रम देवा में प्रतिदिन भंडारा चलता है, उसी में ये सब लगता है। 9 मई को बड़े मंगल के उपलक्ष्य में बड़ा विशाल भंडारा है। आप सब जो लाइव कथा सुन रहे हैं भक्त, वो भी और जो भी यहाँ के भी जो भी पहुँच पाएंगे जरूर आइएगा। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं आश्रम पर। 9 मई को दिन में 12 बजे कन्या भोज होगा, उसके बाद 2 बजे से प्रभु की इच्छा तक भंडारा चलता है। आज बेचारी देवकी बैठी रो रही है जेल में कि भारे भगवान, क्या मैंने ऐसे कर्म किए जो ससुराल जा रही थी रास्ते में जेल हो। रोते रोते जेल में बीत गए कुछ काल, वासुदेव देवकी से तब जन्मा प्रथम लाल। पहला बेटा जन्म लिया, बड़ी प्रसन्न हुई देवकी मैया। लेकिन वसुदेव ने कहा, देवी ये लाओ, मुझे मेरा बेटा है दे दो, कंस के पास ले जाना है। देवकी ने कहा, नहीं, मैं अपना बेटा मरने के लिए थोड़ी भेजूंगी। अरे वसुदेव ने कहा, नहीं, मुझे तो अपने वचन को भी निभाना है। बात चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। बात ही पे राजा हरिश्चंद्र जी बिकाई गए, बात ही पे राम वनवास को सिधाई है।
बात ही पे लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए, बात ही पे हनुमान लंका जलाई है। बात वाले मरते सदा अपनी बात पर, बिन बात वाले बाजार में बिन भाव के बिकाई है। जिकर कोई बात नहीं तो फिर कुछ नहीं, कहने ही एक बात मेरी सजनी, गठियाला चुनरिया गठियाला चुनरिया में क्या बिन भाव के बिकी जईबू। जय बउआ, बिन भाव के बिकी जईबू, माया की गठिया। भगवान की है बात मान ली। बेटा को लेकर के वसुदेव जी चले कंस के पास। कंस ने कहा आओ आओ, नारायण नारायण आजो नारायण नाम बोले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। पाप हो तो सब खारा है, सिर नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय हो। कंस के पास गए, नारद जी ने कहा अरे क्या बात है कि हे कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नारद जी ने कहा है ऋतु बसंत के खिलने का क्यों कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी ने कहा कंसराज यदि चिंता है कोई दुश्मन की तो धावा कर उसे हराई डालो। यदि चिंता है कोई दुश्मन की धावा कर उसे हराई डालो। यदि भीतर से कोई रोग हो रसिया से दवा कराई डालो।
शरीर से कुछ रोग है तो दवा करा। अरे कंस ने कहा क्या बताएं, ऐसा रोग लगा है कि जितना इलाज करो उतने रोग बढ़ता है। ऐसा कौन सा रोग है? का जिस बहन को इतना मानते थे उसी का 8वां लाल मेरा काल है। नारद जी ने कहा एक लड़का भाई, कंस ने कहा थोड़ा पहले आ जाते तो देखने को पा जाते, हमने उसको तो वापस कर दिया पहला। नारद जी ने कहा नारायण नारायण तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्यों वापस कर दिया? तो कहा हमारा काल 8वां है, पहला क्यों मारे? नारद बाबा 8 लकीरें खींचा, कहा देखो कौन पहले आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इका लौटा रहे हो? हाँ नीचे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 जब लौटा दे 8 लागत गड़बड़ हुआ। और देवकी हुआ जेल में बढ़िया लहरावा सोचे अब तो हमार भैया ना मारा। उमर भारी हम राम देह ललना, उमर भारी मैया बड़ी खुश है। माता मैंने कभी कभी गीत गाती हैं, आज ही बोलियो राजा दूरी दूरी रखियो, नजर लग जाए हमें राम देहो। आज ही जितना पोता का मानस हत्ता कोई नहीं मानस है, लेकिन मेरा कहीं नानी बोलायो तो मेरे मेरे राखियो नजर झर जाए का नानी हो जा डॉक्टर बुआ हो गई। अरे आज ही इतना मानस इतना है उनका कहता है। और नानी बहुत क्यों? क्योंकि 2 चीजें तुमका बजन बहुत प्यार, एक तन्नाउर दूसरे पथनौर। पथनौर जाना जहाँ कल्ला बात है, तो इसलिए नौरे की बढ़ाई बहुत। उनको बुलाओ दूर रखो नहीं नजर लागे बने में लंबे करे। हाँ मौसी बोला होका, हाँ होका लाओ नियम ऐसा सोच। देवकी बड़ी प्रसन्न है, बेटा को खिला रही, लेकिन तब तक कंसराज आ गया, गोद से छीन कर बेटा को मारा। मैया रो के रह गई कि हो के पूतनी मैया ने पूतन बनी। लाल मारे गए देखती रह गई, लाल नैनों के सामने से जाते रहे, माँ की ममता खड़ी रोती रह गई। 1 2 नहीं, इसी तरह से कंस ने मार दिए छाला 6 बेटा मार। 7वां बेटा योग माया से खींचकर रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया गया, जेल में खंडित दिखाया गया। 8वें की बारी है। कंस ने विचार किया अब गड़बड़ होने लगा, डबल ताला, डबल पहरेदार, हथकड़ी बेनी कमर करधनी सब चौकस लगा दिया, गड़बड़ ना होने पाए। मैया देव की जेल में बैठी है, उसी जेल में भय प्रगट कृपाला, संसार की कृपा करने वाले परमात्मा जेल में प्रगट हुए। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशमति के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। पुरुष भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए उस जेल में। एक दीवार चमकने लगी, चमकती दीवार में एक चतुर्भुजी रूप माता देखती हैं। एक लोटा में जल ले आओ, भगवान का स्नान कराना है। भगवान का प्राकट्य हुआ, एक अगरबत्ती लगा दे, धूपबत्ती लगा दे। देर चमक रही दीवार, उस चमकती दीवार में एक मूर्ति आई। उस मूर्ति में आवाज आई कि हे माता मुझे बचा ली, गोकुल को मुझे भेजवा देना। गोकुल में बिटिया जन्मेगी, मैया उसको मंगवा लेना। उस मूर्ति से आवाज आई। माता देखती ही रही, एकाएक छोटा सा रूप बना करके भगवान माता की गोदी में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन बिहारी लाल की भगवान का प्राकट्य हुआ है। गोला अगर दगाने लाए हो तो दगा दो, भगवान का अवतार हुआ है। माचिस हेलो गोला अगर लाए हो तो दगा दो। अरे जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया, जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। भगवान के नए कपड़ा है, लाओ बोलो कन्हैया लाल की। भाला दे तो कहाँ पिला चलावट कर दे तो कौन दशा होता। हाँ भाला तो मार दे। एक लोटा में जल धर ले, भगवान का स्नान वो खाली कपड़ा खोल कर रख। अरे जन्मे कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया, नरसे कुंवर वसुदेव देवकी फूल न समाए, लागे न तुझको नजरिया आज मथुरा नगरिया, लागे न तुझको नजरिया। हाथन की हथकड़ियां सब टूट गई, आवन की उनकी बेड़ी सब छूट गई। अरे खुल गई जेल की केवड़िया अपने आप, खुल गई जेल की केवड़िया आज मथुरा नगरिया।
जिन माताओं बहनों को भैया लोगों को भगवान श्री के जन्म में भगवान पर फूल अर्पण करना है, पुष्प चढ़ाना है, वहां से उठ के आएंगे, भगवान के पास जो फूल रखे हैं एक फूल उठा करके भगवान पे चढ़ा दे करके और प्रणाम कर लेना है। बस जिनकी इच्छा। देखिए भगवान मंदिर में है, सब जगह पर है, विश्वास में है। कुछ कथावाचक लोग ऐसा करते हैं कि भगवान को एक कपड़ा में ले करके दिलवा में सबके आगे घुमावे ले जाए। हम ऐसा नहीं करते। भगवान यहीं पे है, खुद आके दर्शन करिए, फूल चढ़ाइए जिसकी इच्छा है। वृंदावन में बाजी मुरलिया, वृंदावन में नाच गोपी ग्वाल गुजरिया, नाच गोपी। बड़ी आनंद की बेला है। अब आप लोग बैठ जाए और बस, और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के तभी जाए। 5 मिनट का समय हो गया। अब बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे राजेश। सोने के टगनावा बीरनवा संग सोएऊ। भौजी जुगा जुगा जिए तरल लनावा टगनवा नहीं ले गई हो। तनिष्का यादव इंदौर से 21 मुद्रा सोहरदान भगवान कल्याण के जीवन मंगल। आरती उठाओ, सब लोग खड़े करके आरती करेंगे, खड़े हो जाए।
राम ने बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, ओ कन्हैया तेरी आरती, उतारो कन्हैया तेरी आरती, ओ बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो कन्हैया तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, धरती की दवा तुम्हारे पास है, 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 जिंदगी दया की है जी तुम्हारी, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारू कन्हैया तेरी आरती, जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे करती है अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बता तेरी मूर्ति उतारू आचमन कर लेंगे। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी कर गाँव की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी तुम हो जाओ, आगे आपस से बच जाओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी, हो जाए सब शाकाहारी, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी लोग बैठ जाए, आरती के दर्शन। कोनो बात नहीं दिखाए माँ। अरे उनका बैठे हम जो धरा है उनके समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं, तब बन के आएगा मतलब भी ठीक है, ले जाओ।